गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमवेदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भोलानाथ महादेव पार्वतीश को प्रणाम। जगन्माता पार्वती जी को प्रणाम। भगवान श्री राम को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। ब्रह्मा जी, नारद जी, सुत जी, शौनक जी, तमाम देवी देवता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के तमाम संत महंत भगवंत अरिहंत और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता में चतुर्थ कुमार खंड का अब प्रारंभ हो रहा है। जो प्रणाम करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति प्रिय हैं, जो पूर्ण भक्ति को देते हैं, संपूर्ण कामनाओं को पूरी करते हैं, समस्त संपत्तियों का एकमात्र स्थान है, सत्य रूप, सत्यमय, तीनों कालों में सत्य ऐश्वर्य वाले, सत्य प्रिय, सत्य भाषण करने वाले, शक्ति को देने वाले, ब्रह्मा विष्णु द्वारा प्रणम्य अपनी लीला से शरीर धारण करने वाले हे शिव शंकर जी, नमाम्यहम नमाम्यहम नमाम्यहम। हे शिव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद उवाच विवायित्वा गिरिजां शंकरो लोकशंकर गत्वा स्वपर्वतं ब्रह्मन् किं कार्तिस्ति तद्वद। कथं ह तनयो यज्ञे शिवस्य परमात्मन यदर्थमात्मा रामोऽपि समुवाह शिवां प्रभु। तारकस्य कथं ब्रह्मन् वधो अभूत् देवशंकर एतत् सर्वम् अशेषेण वद कृत्वा दया। महाराज कृपा करो। ये तो भगवान तो गुण के खान है, इनके गुणों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी आपने कहा था कि शिव जी का पार्वती के जे साथ में लगने करने का शादी करने का एक ही हेतु मात्र है, और वो क्या है कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न हो वो तारकासुर का वध करे। तो कृपा करके मुझे अब कहिए कि भगवान शिव का हिमालय के यहाँ से कैलाश में आगमन होने पर भगवान की क्या दिनचर्या रही, ये बात ठीक नहीं है। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। ये देखिए, नारद महर्षि को मन में एक बार पहले भी शंका हुई। ये कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, वो कैसे रहते होंगे उनके साथ में। तुम ब्रह्मचारी हो यार, तुम ऋषि हो मेरे प्यारे। हाँ, ये उचित नहीं, तुमको क्या है, आप जगन्नाथ का ध्यान करो,
अनंत कोटि ब्रह्मांड का उनके गृहस्थ में कैसे रहते। और नारद जी गए भी, प्रत्येक रानी के घर में अष्टपट रानी, तब तो ठीक था, सभी ने स्वागत किया, सभी ने चरण प्रक्षालित किए, नारद जी सभी को आशीर्वाद दिए। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषां गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम श्री वर्चस्वायुष्यमारोग्यमाविदाचुपमानं मय्यते धान्यं धनं पशुबहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु हो। लंबा लंबा बोले, सर्वमंगल भी बोले, लंबा लंबा 10-10, 12-12 जितना बोला बोल दिया। 8 रानी तक बोला। अब पीछे तो लिखा दाइन 16,000 हो रहे। फिर क्या हुआ, एक श्लोक कम हो गया, 8 में से अब 7 हो गए, 6, 5 एक ही रह गया, एक श्लोक भी बंद हो गया। मंगलम भवतु शुभम भवतु कल्याणम भवतु, अब हो गया मंगलम भवतु शुभम भवतु, वो भी गया, मंगलम भवतु वो भी गया, अब भवतु 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 वो भी गया, अब भो 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 बोल के चला गया। क्या है, किसके जीवन में क्यों नाक लड़ाते हो। यहाँ पर भी वो देखना चाहते, जानना चाहते हैं, किंतु हमारे ब्रह्मा जी हैं, उदार चरित है। नारद जो है उनके प्रति कहते हैं कि आओ। देवताओं ने कहा कि शिव जी की सहवास की क्रिया 1000 वर्ष पर्यंत चलेगी, उतने वर्ष पूरे करने पर ही ये हमारे ये शिव जी के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ा है भाई, शिव जी की आराधना किए। तमाम लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि में निषेक कर्म ही बलवान होता है। निषेक होता है गर्भाधान, कर्म ही फलप्रदा होता है, इसे कौन रोकेगा। कि 100 वर्ष दिव्य वर्ष, अभी ये 100 दिव्य वर्ष बड़ा समझना बड़ा करते हैं। अंदाज कर लो, अंदाज। ये मानव के 100 वर्ष है, वो यक्ष का 1 दिन होता है। यक्ष के 100 वर्ष है, वो किन्नर का 1 दिन होता है। किन्नर के 100 वर्ष है, वो गंधर्व का 1 दिन होता है। गंधर्व के 100 वर्ष है, अपरदेव का 1 होता है दिन। अपरदेव के 100 वर्ष है, वो परादेव का होता है। उसके बाद में देव का होता है, उसके बाद में इंद्र का होता है, उसके बाद में बृहस्पति का होता है, उसके बाद में ब्रह्मा का होता है। ऐसे ब्रह्मा के जो 100 वर्ष हैं, ऐसे नहीं, ऐसे 1000 वर्ष है, तब तक उनका सहवास चलेगा। तब उसके बाद में उनके यहाँ पुत्र की प्रसूति होगी। अब भगवान ने तो भ्रमण करते रहे। पार्वती जी के साथ में यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है, कौन से वन में गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मीपति विष्णु की उपस्थिति में इस बात की चर्चा हुई कि ये अथ सर्वे मया देव हरेश्च शरणं ययुः सर्व निवेदयांच कृस्तद्व्रतं दीनमानसा। कि तमाम देवी देवता लोग जब गए, तब शिव जी के गणों ने कहा कि महाराज आप कृपा करो और अभी आप लोग यहाँ से जाइए, काफ़ी हो गया बारात बिरात, अभी इनको एकांत में रहने दो। शिव जी भी अनेक लीला करने में कुशल है, सर्वेश्वर है। गण लोग शिव जी को हिमालय में ले आए हैं। शिव गणों की बात सुनकर के तमाम देवी देवता हैं, उन्होंने विदाई ली है। अब तारकासुर से पीड़ित तमाम देवी देवता चाहते हैं कि शिव के यहाँ पुत्र हो। शिव ने जब चतुर्दिक कोलाहल सुना,
उन्होंने कहा, देखिए, जैसे पुरुष स्त्री का साहचर्य होता है, हमारा और पार्वती का ऐसा नहीं होता है। हम अपने ओजस को देंगे, उसको संभालेगा कौन? वो बहुत ज्वलंत होगा, जैसे ज्वालामुखी। देवी देवताओं ने कहा, जहाँ सबसे शांत, सबसे ठंडा, गर्मी नहीं हो, ऐसे स्थान पर जाकर के हम ये अपने ओजस को, तेजस को देंगे। भगवान शिव ने अपने वीर्य का दान अग्निदेव को किया, ऐसा कहते हैं। अग्निदेव संभाल नहीं पाए, समीपस्थ एक सरोवर में, उसको हम कमलिनी कहते हैं, उसमें बहुत सारे ये जल में सरखंडे होते हैं। इनके पुष्पों में 6 जगह में बांट करके रखा गया। स्वर्ग की कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन किया गया। वो पालन करने पर जो बालक की उत्पत्ति हुई, वो श्रवण तालाब में जो पुष्प हैं, जो डंडियों के समान हैं, सरखंडे हैं, उसमें जिनकी उत्पत्ति हुई वो हो श्रवण भव हैं। दक्षिण भारत में, हमारे दक्षिण भारत के अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये सन्मुख स्वामी का पूजा का महत्व नहीं है। लोग मानते भी नहीं। अच्छा, बोले अरे ये लड़ाई करने वाला है, घर में रखेंगे तो युद्ध हो जाएगा। वो लड़ाई करने वाला नहीं है, वो देवताओं के सेना के अधिपति हैं। वो देवताओं के सेना के अधिपति है, वो रहेंगे तो आपकी रक्षा होगी। किंतु ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वो हिमाचल में ये सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा, सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा दक्षिण भारत में होती है, विशेष रूप से तमिलनाडु में बहुत होती है। उसको मुर्गन कहते हैं। ये 6 पहाड़ियों पर जाकर के उन्होंने तप किया था। इसलिए जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसे इनके भी 6 स्थान हैं। दक्षिण भारत में उनको मुर्गन कहते हैं, हरोहरा कहते हैं। विठवेल मुर्गन की हरोहरा, फलनी आंडवन की हरोहरा। विक्ट्रीवेल, क्योंकि वो उनका जो आयुध है वो विजय चिन्ह है, उसको विजय वेल, विजय त्रिशूल, त्रिशूल नहीं, ऐसा आकार है। 3 भस्म लगाते, कौपीन धारण करते सुब्रमण्य स्वामी। 6 अप्सराओं के द्वारा उनको पाला गया, तो उनको 6 मुख थे, इसलिए उनको षण्मुख कहते हैं। कृतिकाओं के द्वारा पालन हुआ, कार्तिकेय कहते हैं। श्रवण में उत्पन्न हुआ, श्रवण भव कहते हैं। दक्षिण भारत में मुर्गन भी कहते हैं। वल्ली देवयानी से उनका विवाह हुआ था, किंतु वो सब बाद में हुआ। सबसे पहले ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उनका प्रागट्य हुआ तो जय जयकार हुआ है। अब कहते हैं कि आइए, अभी तारकासुर है, उसका वध करने के लिए महाराज है, उनको आगे करो। तारकासुर का वध करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी है, उनको देवों की सेना के सेनाधिपति नियुक्त किया गया। ओम षडाननम कुंकुम रक्तवर्णम महामतिम दिव्यमयूरवाहनम रुद्रस्य सूनुम सुरसैन्यनाथम गुहम सदाहम शरणं प्रपद्ये।
षडाननम कुमकुम रक्त वर्णम। ये 6 मुख वाले हैं, रक्त वर्ण है, कुमकुम रक्त वर्णम। महामति, बहुत दिव्य बुद्धि वाले हैं। महामति दिव्य मयूर वाहन, मयूर के ऊपर बैठते हैं। दिव्य मयूर वाहन रुद्रस्य सूनम, ये रुद्र के, शिव जी के पुत्र हैं। रुद्रस्य सूनु, देखो पार्वती पुत्र नहीं कहा है ना, गर्भ से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। रुद्रस्य सूनम सुर सैन्यनाथम, देवताओं की सेना के अधिपति सुर सैन्यनाथम। गुहम, जो हमेशा आत्मा में रहते हैं, हमेशा गुफा में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, पर्वत के ऊपर भी ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसे ही हमारे गुहम, हम ऐसे षण्मुख है, ऐसे कार्तिकेयन है, ऐसे सुब्रमण्यम है, उनको हम प्रणाम करते हैं। सेनाधिपति उनको तय किया गया है। अब कुमार हैं, कुमार भी है, कुमरा कहते हैं, कुमार कुमरा। जैसे हम लोग नवरात्रि करते हैं, ये आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी नवरात्रि देवी की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में दिवाली के दूसरे दिन से 6 दिन तक स्कंद पूजा होती है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, वो ईस्टर के पहले 6 दिन तक उपवास करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी दक्षिण भारत के लोग हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु में दिवाली का दूसरे दिन से षष्ठी पर्यंत, उसको स्कंद षष्ठी कहते हैं। भक्त लोग हैं, नदी में जाते हैं, नदी से कावड़ भरते हैं, एक लाठी यहाँ हो, यहाँ रस्सी, नीचे पात्र, स्नान करते हैं और कावड़ में जल भरते हैं। जल भर करके अगर मंदिर में जाने की सीढ़ी, अधिकांश जो मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर ही हैं। दिल्ली में एक है, हाँ, उसको उत्तर मलय स्वामी कहते हैं। एयरपोर्ट से अगर आप हो तो दाहिने हाथ में जो, नहीं बाएं हाथ में आता है, दाहिने हाथ में तो दूसरा सब एयर इंडिया का कॉलोनी आता है, बाएं हाथ में पहाड़ के ऊपर है। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति जो रहे राधा कृष्णन जी महाराज की आकांक्षा रही, किंतु ये उनके द्वारा नहीं हुआ, बाद में हो गया। तो उत्तर मलय स्वामी जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने में जो सीढ़ी में, एक सीढ़ी में खड़े रहेंगे, एक तिरुपुगल बोलेंगे, तिरु पवित्र, पुगल स्तुति, एक एक स्तुति बोलते हैं। अरु भाई, मुझे याद नहीं, बोलते हैं, बहुत सुंदर होता है। एक एक अलग रागों में, 108 है तो 108 बोलते हैं, कमर तक कपड़ा पहनते हैं। ये सुब्रमण्य स्वामी हैं, का नाम कुमार भी है। सिंह के समान थे, सिंह के समान रहे वो। अब उसको तारकासुर को मारने के लिए युद्ध में भेजा गया। वह देवताओं ने कहा, प्रभु क्या होगा? इन्होंने कहा, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी में कहा क्या होने वाला है, निर्भय रहिए। ये तदा नभो गता वाणी जगौ देवांश सान्वयत असुरम तारकम चात्र कुमारो यम हनिष्यति। निर्भय रहें, इस तारकासुर का वध कुमार के द्वारा अवश्य होगा। माँ शोच्यताम सुरैहि सर्वैहि सुखेन स्थियमामिति युष्मत् अर्थम शंकरो हि पुत्र रूपेण संस्थितः। श्रुत्वा तदा त्वां गमने समीरीतां वाचं शुभां सभ्रमथैः समावृतैः। कहते हैं कि चिंता न कीजिए, देवताओं को सांत्वना देने के लिए आकाशवाणी हुई है, क्योंकि तारकासुर है, उसके साथ में बड़े महावीर, बड़े साधक, बड़े बली, बड़े पराक्रमी, आश्चर्यजनक युद्ध करने वाले, युद्ध कुशल ऐसे योद्धा थे। यहाँ कुमार अकेले, देवसेना है, किंतु यहाँ पर कुमार को देख करके देवों को चिंता हुई है। देवता, गंधर्व, किन्नर युद्ध देखने आया, कौन युद्ध जीतेंगे? आकाशवाणी ने कहा, चिंता मत करो, युद्ध में तारकासुर का वध कार्तिकेयन के द्वारा ही होगा।
आप लोग सुख से रहिए, चिंता मत कीजिए। भयंकर युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है। अब महाबाहु कुमार ने क्रुद्ध होकर के बलपूर्वक तारकासुर की छाती में शक्ति का प्रहार किया। प्रहार की चिंता न करके श्रेष्ठ दैत्य ने भी अपनी शक्ति का कुमार के ऊपर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से शिव कुमार मूर्छित हो गए। क्षण भर ने महर्षियों ने स्तुति की, उसमें चेतन आ गया। उठो उठो कुमार, उठो उठो, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा प्रागट्य तारकासुर के वध के लिए, उठो उठो। उठ गए। ध्यान रखना चाहिए, कोई गिरा पड़ा है तो और मत गिराओ, उसको उठाने का प्रयत्न करो। समाज का यह कर्तव्य होना चाहिए। समाज में जो सबसे निष्कृष्ट है उसका हाथ पकड़ के उठाओ, गिरे हुए पर और प्रहार मत करो। देवता लोग इससे हमें कहते हैं, अरे चिड़िया का एक बच्चा नीचे गिर गया ना, चिड़िया उठाने नहीं जाती, ऊपर से ची 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 करती है, वही बच्चा छटपटा के उठता है। हम ही लोग हैं, बच्चा अरे तुझे क्या हो गया, गुड्डू को लग गया क्या, बुबू, वैसे नहीं करना, मजबूत बना उसको, उठो। कुमार उठे हैं। सिंह के समान मदमस्त कुमार ने तारकासुर को मारने की इच्छा से उस पर फिर से शक्ति का प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति, युद्ध कुशल कुमार और तारक बड़े वेग से युद्ध करते रहे। कुमार ने कहा, हे महाभाग्यवान पर्वतों, आप लोग चिंता न कीजिए, इस महान पापी को अभी मैं मारता हूँ। पर्वतों और देवगणों को आश्वस्त करके कुमार ने गिरजा और शिव को प्रणाम किया। ध्यान दें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता के आशीर्वाद से भिन्न जगत में कुछ भी नहीं है। बहुत जरूरी बात है। जिस माता ने आपको 30-32 साल तक बड़ा करके आपके विवाह कर दिया, आपके लिए घर बसा दिया, ऐसे मत करो, उनकी सेवा करो। इनके माता पिता के आशीर्वाद के अतिरिक्त जगत में कुछ भी संभव नहीं है। रिस्पेक्ट देम मोर देन योर चर्च, मोर देन योर मॉस्क, मोर देन योर टेम्पल्स। पहला भगवान हमारी माता है, हमारे पिता है। तारकासुर को मारने की इच्छा वाले शिव कुमार ने माता पिता को प्रणाम किया, शक्ति हाथ में लिया। महावीर महाप्रभु कुमार सुशोभित हुए। अब उसने शक्ति का ऐसा प्रवाह किया, एकदम जोर से ओम नमः शिवाय करके तारकासुर तत्काल चूर चूर होकर के भूमि पर गिर पड़ा है। हे मुनि, ब्रह्मा जी कहते हैं, कुमार द्वारा मारा गया वह तारकासुर सबके साथ में देखते देखते घायल हो गया। और बलि तारक को उस प्रकार रणभूमि में घायल होता देख करके कुमार ने नहीं मारा। महाबली तारकासुर ने माने जाने पर देवगणों ने अनेक असुरों को मार डाला। उस असुर के युद्ध में डरकर हाथ जोड़ने वाले कुछ के अंग संग भी पड़ गया। प्रश्न होता है, ये क्यों युद्ध करते हैं? ये असुर जो हैं उन्हें हमारे भीतर असुर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मासरे ईर्षा असूया दंभ छल कपट। हमारे गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, O venerable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee, thou art omnipotent, omnipresent, omniscient, thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, to equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength. यही है कार्तिकेयन, यही है। Grant us inner spiritual strength to resist temptation and control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. इन असुरों को मारना है। नहीं समझना असुर वो देवलोक के थे। आज भी हमारा जीवन में हमारे चारों ओर अंदर बाहर इन तमाम को मारना है। क्या करना है? एक कार्तिकेयन प्रकट हो जाए हमारे भीतर, एक सुब्रमण्यम प्रकट हो जाए हमारे साथ में। जो हमारे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये चार। और दूसरा है आत्मविश्वास, और छठा है ईश्वर में निष्ठा। ये 6-7 हो गए, तारकासुर का वध हमारे यहाँ से हो जाएगा। मंगल हो, शुभ हो। न केवल वो तारकासुर, हमारे भीतर के असुरों के भी
संहार हो और हम इस विश्व में एक लोक कल्याण की कामना करते हुए जीते रहें। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। पृथ्वी कोरोना से मुक्त हो, सर्वत्र आनंद हो, सर्वत्र मंगल हो, सर्वत्र शुभ हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमाम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अहमदाबाद तक